चुनाव का पर्व, देश का गर्व, मेरा वोट मेरा अधिकार। आजकल चारों तरफ यही चल रहा है। हम लोग ही लगाएंगे नेताओं की पार नाव, क्योंकि आ गया है देश का चुनाव। सभी को नमस्कार। वोट किसको दें, यही सबसे बड़ा सवाल है। मोटा मोटा देखिए तो एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ है एंटी मोदी जी। आप कहोगे अपोजिशन का भी तो एक लीडर होता है जो मोदी जी का सामना करेगा। अरे नहीं नहीं, मोदी जी का सामना एक से कहाँ होगा। सेना है पूरी, बॉर्डर वाली सेना नहीं, बल्कि वो सेना जो बॉर्डर वाली सेना से भी सबूत मांग लेती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं समझाने के लिए, बट आसान वाली भाषा में समझाता हूँ। उन मुद्दों की बात करते हैं जो चुनाव में चल रहे हैं। ये सरकार है जिन्होंने राम जन्मभूमि में श्री राम लला को प्रतिष्ठित करके हमें हमारे मूल जीवन से जोड़ा, और दूसरी तरफ वो झुंड जो मंदिर में जाने तक के निमंत्रण ठुकरा देते हैं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है अगर वो प्रभु श्री राम के चरणों में सर झुकाएंगे तो कहीं उनका मन बदल ना जाए, और मोदी जी को गाली कैसे देंगे फिर अगर मन बदल गया तो। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ही नहीं गए। अरे भाई, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। आपका खुद का भी धर्म है, आस्था है, कम से कम वो खुशी तो महसूस कर लो। पब्लिकली राम मंदिर नहीं जा सकते तो चुपचाप चले जाओ, शायद आपका भला हो जाए। कब तक मोदी जी से डर के जीवन के सत्य से दूर रहोगे। श्री राम तो सबके हैं, जाके तो देखो शुद्ध मन से, पावन मन से। मंदिर तो आप बनवा पाते नहीं, बन गया है तो दर्शन करके अपने आप को पाप मुक्त तो कर लो। चलो छोड़ो, आप नहीं जाओगे, हम यकीन रखते हैं, इसलिए आपको वोट नहीं मिलेगा, इसका आप यकीन रखिए। फिर आते हैं एक महाशय जो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है। पहले तो इस बात का प्रधानमंत्री बनने या ना बनने से क्या संबंध। चलो मान लेते हैं संबंध है। फिर तो एक तरफ मोदी जी हैं जो अपने जन्म के परिवार से दूर होकर देश को अपना परिवार मानते हैं, और इस बात को देश का हर परिवार वाले जानते हैं। आपकी तरह तो नहीं जो पशुओं के परिवार का चारा चुरा कर अपने परिवार को खिला दें। इसलिए वोट चोरी करने वालों को नहीं, चौकीदारी करने वालों को मिलेगा। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे सीएम साहब जी। हम तो जी आम आदमी हैं, हाँ, लेकिन जब सर जी घर आते हैं तो वो खास होना चाहिए। खास बनाने के लिए कम से कम 45-50 करोड़ के रेनोवेशन तो होना चाहिए। सर जी शुरू में तो किसी भी विधायक की शिकायत आते सस्पेंड कर देते थे, अब जब इनकी शिकायत आई तो कहते हैं मोदी जी चीटिंग करते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों स्वतंत्र जांच एजेंसियां, उनको कुछ मिला तो सम्मन दिया, सम्मन नहीं माना तो अरेस्ट किया। अरेस्ट के लिए कोर्ट ने बोला और फिर कोर्ट को लगा बेल मिल सकती है तो बेल दिया। अब ये बताओ इसमें मोदी जी का क्या रोल है। नहीं जी, तानाशाही है जी। कोर्ट ने अरेस्ट के लिए कहा तो मोदी जी जिम्मेदार, कोर्ट ने बेल दिया तो लोकतंत्र की जीत। भाई ये कहाँ का दोगलापन है। तानाशाही तानाशाही, ये तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। अरे भाई, तानाशाही का मतलब भी पता है क्या होती है तानाशाही। आपको पता होना चाहिए, जब तानाशाही होती है ना तो ये तानाशाही शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है, उसको बोलते हैं तानाशाही। और कौन सी तानाशाही की बात करते हो आप। देश को विकसित करने का संकल्प लेना तानाशाही है, या फिर देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। देश में रोड का, एक्सप्रेसवे का, रेलवे का जाल बिछाना तानाशाही है, या फिर हर शहर में मेट्रो चलाना, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन चलाना और बुलेट ट्रेन को साकार करना तानाशाही है, या भारत के टोल कलेक्शन सिस्टम को डिजिटल करना, गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन देना तानाशाही है, या फिर किसानों के खाते में सीधा किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाना। अरे बताओ तो सही, कौन सी तानाशाही है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देना तानाशाही है, या फिर महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाना और स्वयं सहायता समूह से जोड़कर लखपति दीदी बनाना तानाशाही है। गरीब घरों में गैस कनेक्शन लगवाना तानाशाही है, या फिर 3 तलाक खत्म करना तानाशाही है। गरीबों को पक्का मकान देना तानाशाही है, या फिर हर घर जल पहुंचाना और घर में शौचालय बनवाना तानाशाही है। गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करना तानाशाही है, या फिर बच्चों को समय से मुफ्त टीकाकरण करना तानाशाही है। युवाओं को लोन पे सब्सिडी देकर स्वरोजगार युक्त बनाना तानाशाही है, या फिर नए IIT, IIM, एम्स खोलना तानाशाही है। बिना नकल के पेपर करवाना तानाशाही है, या फिर ग्रुप B-C की नौकरियों से इंटरव्यू हटाकर सभी को बराबर मौका देना तानाशाही है। धारा 370 हटा के वहां के लोगों के जीवन में सुख शांति लाना तानाशाही है, या फिर भारत के तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों को विकसित करके वहां रोजगार पैदा करना तानाशाही है। अगर ये सब तानाशाही है ना, तो ऐसी तानाशाही एक बार फिर से चाहिए। चुनाव की बात चल रही है और राहुल जी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। राहुल जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, वो आदमी बढ़िया है, लेकिन गलत फील्ड में आ गए।
राहुल जी एंड अभिषेक बच्चन में एक समानता है, दोनों आदमी अच्छे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ना, उनको प्रेशर कर करके वही काम करवाना चाहती है जो उनके पेरेंट्स ने किया, चाहे भले उनका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। इसे कहते हैं पब्लिक नेपोटिज्म। वो काम जो उनको पसंद नहीं लेकिन पब्लिक करवाती है। वो अगर किसी दूसरे फील्ड में काम करें जैसे बिजनेस, टीचर, स्कॉलर, तो वो उसमें और लोगों से बहुत बढ़िया काम करेंगे। यही तो एक कमी है हमारे यहाँ। जो आदमी करना चाहता है वो उसे करने नहीं दिया जाता, बल्कि उससे वो करवाया जाता है जिसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और जब वो गलती करते हैं तो लोग हंसते हैं। इसलिए मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा, आप अच्छे बिजनेसमैन बनिए और लोगों को रोजगार दीजिए अपने बिजनेस से। अब ये लोगों के बहकावे में आकर पॉलिटिक्स में फंसी गए। ये दो ही चीजों का जिक्र करते हैं, एक तो लोकतंत्र बचाने की और दूसरी अंबानी अडानी की। भाई साहब, आपको कौन सा लोकतंत्र बचाना है और कौन सा न्याय दिलवाना है जो आप न्याय यात्रा करते रहते हो? वो लोकतंत्र जिसमें जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगते थे, या फिर वो जिसमें पाकिस्तानी रोज धमकियां देता था? वो लोकतंत्र बचाना है जिसमें हमारे फौजी भाइयों को बस हमले सहने पड़ते थे और अपना पराक्रम दिखाने की छूट तक नहीं दी जाती थी? या फिर वो जिसमें कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और वहां के लोगों को पलायन करना पड़ता था? वो लोकतंत्र बचाना चाहते हो जिसमें लोग सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते थे लेकिन पेपर या तो लीक होते थे या फिर कैंसिल? या फिर आप वही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना जिसमें लोग पीएम को कठपुतली तक कह देते थे? या फिर वो जिसमें घोटाला होना आम बात थी, जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला? और जो ये किसानों की बात करते हैं ना और उन बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो मत किया करो। जो असली किसान होता है ना, वो बहुत भोला होता है। वो तो बस खेत में मेहनत करता है और घर में आके घर वालों के साथ 2 रोटी खाता है। इसमें भी पॉलिटिक्स होती है तो बड़ा दुख होता है। अगर आपको इतनी चिंता थी तो पहले क्यों नहीं किया किसानों को भला? क्यों नहीं निकाला उनको गरीबी रेखा से बाहर? क्यों नहीं दी उनके मेहनत करने वाले बच्चों को नौकरी? क्यों नौकरी बेच दी जाती थी पैसे वालों को? और ये किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले, सुधर जाओ। क्योंकि जो किसान होता है ना, वो अपनी धरती छोड़कर दिल्ली धरना प्रदर्शन करने नहीं जाता, क्योंकि उन्हें बेवकूफ बना के धरनों में ले जाया जाता है, और वो भी उन कानूनों का विरोध करने जो कभी लागू ही नहीं हुए। अरे भाई, पहले देख तो लेते वो कानून अच्छे हैं या बुरे। मेरे भाई, किसानों को तो पता भी नहीं चला कौन से कानून सरकार लाना चाहती थी, जिन्हें आने से पहले वापस करवा दिया गया। धरना कितने लोगों ने दिया था? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख। तो उनके नेता थे, वो तो पॉलिटिक्स चमका के चले गए। लेकिन मेरे भाई, 2/3 भारत की जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्या उन लोगों के साथ ये बेईमानी नहीं हुई जिनको पता भी नहीं सरकार उनके लिए क्या करना चाहती थी? इतना ही नहीं भाई, कितने किसान लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें भी ये देखो पॉलिटिक्स कर लेते हैं। और जिस परिवार ने कमाने वाला हाथ खो दिया हो, उसके लिए क्या कानून, क्या सरकार? उनकी तो जिंदगी अधूरी हो गई जिसको कोई पूरी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद इनका राग शुरू होता है अंबानी अडानी जी का। रही बात अंबानी अडानी जी की, आपको इनसे दिक्कत क्या है भाई? वो 2 इंसान है जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। देखो, बढ़ते हुए आदमी से हर कोई जलता है, ये अलग चीज है, लेकिन वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ना तो आपने उनको खैरात में बिजनेस दिया है और ना ही उनको ये सब लॉटरी में मिला है। भारत की जीडीपी में आपकी पार्टी के सभी लोगों का इतना योगदान नहीं है जितना इन 2 लोगों का है। तो भाई, इनका पीछा करना छोड़ दो। आपको अच्छा नहीं लगता जब आपके देश के 2 लोग दुनिया के टॉप 10 अमीरों में गिने जाते, तो क्या आपको फक्र महसूस नहीं होता? अरे सरकार का काम है, सरकार का अपना प्रोसेस होता है, अपना टेंडरिंग प्रोसेस होता है, उसमें बिड्स होती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो कम कोट करता है उसको टेंडर मिलता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। जब उसको फिल करते हैं तभी तो उनको टेंडर मिलता है। कोई भी प्रोजेक्ट उनको मिल जाए तो अंबानी अडानी जी को दे दिया। अरे भाई, तुम कर लो ना, तुम अपनी कंपनी खोलो ना, तुम प्रोजेक्ट को करके दिखाओ ना एग्जीक्यूट, आपको दे देंगे। लेकिन नहीं जी, राग लगा रखा है। जनता को समझ में नहीं आते कहना क्या चाहते हैं। चुनाव हमें ये देखना कि सरकार हमें क्या देने वाली है, भारत कितने साल में हो जाएगा। अरे आप विकसित भारत का मैप लाओ ना। आप वो कहीं बीजेपी कहती है हम 2047 में भारत को विकसित करेंगे, आप लाओ ना, आप कहो ना हम 2037 में कर देंगे। नहीं जी, अंबानी अडानी बस राग लगा रखा है। अरे सरकार ये कहती है हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तुम कहो ना हम दूसरी बनाएंगे। वो कहते हैं 47 में बनाएंगे, वो कहते हैं अगले 5 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, आप कहो ना हम 2 साल में बना देंगे। लेकिन नहीं,
अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? वोटर ये पूछना चाहता है आपसे, वो ये जानना चाहता है कौन सी सरकार हमें पहले विकास दे देगी, कौन सी सरकार हमारा भला करेगी, कौन सी सरकार हमारे देश का भला करेगी। वोटर तो उसको चुनेगा ना, उसको थोड़ी जो अंबानी अडानी करता रहेगा। ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो। आज की जनता एआई का युग है, 5G का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्मार्ट लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। बेवकूफ बनाना छोड़ दो। गुमराह होती थी पहले की पब्लिक, होती थी, अब नहीं होते हैं। सबके पास मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, सब समझदार है, सबको दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ऐसे बेवकूफ बना के कितनी बार आप वोट ले लोगे? सब जितना लेना था आप ले चुके, अब वो दौर खत्म हो चुका। अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता अब काम के ऊपर वोट देती है, ना कि नाम के ऊपर। असली मुद्दा तो यही है, वोट किसे करे। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट करो या कांग्रेस को वोट करो या तीसरी पार्टी को वोट करो, चौथी पार्टी को वोट करो। वोट आपका अधिकार है, आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमें ये देखना है हमें चाहिए क्या और सरकार जिसे हम चुन रहे हैं वो दे क्या सकती है। एक तरफ 370 हटाने वाले हैं, दूसरी तरफ वाले कहते हैं 370 वापस करेंगे। एक तरफ राम मंदिर स्थापित करने वाले हैं, दूसरी तरफ श्री राम को ना मानने वाले हैं। अब एक तरफ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, दूसरी तरफ किसानों और अंबानी अडानी के नाम पर गुमराह करने वाले हैं। दमदार तरीके से सरकार चलाने वाले पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले हैं, दूसरी तरफ एक साल का प्रधानमंत्री बन के अपना पेट भरने वाले हैं। एक तरफ ये भारत को आत्मनिर्भर बना के विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, दूसरी तरफ वाले मुफ्त की सुविधाओं का लालच देकर सरकार पर निर्भर करके गुलाम बनाने का न्याय दे रहे हैं। आपका वोट ही फैसला करेगा, आपको विकसित भारत अपनी आंखों से देखना है या फिर अगली पीढ़ी को भी किताबों में यही पढ़ते हुए छोड़ना है कि भारत एक विकासशील देश है। मेरे भाई, आजकल एक आदमी से 2 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल होता है, दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो 140 करोड़ लोगों का परिवार चलाने की जिम्मेदारी अकेले ले रहा है। ये है मोदी की गारंटी। मोदी सरकार